ओम शांति। 25 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बने तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप बढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं, बच्चे यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख तब सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उसमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, सब मनुष्य कहते रहते हैं, पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर है, स्थापन करेंगे। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बोलो, ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। आत्माएं जहाँ रहती हैं वहाँ शरीर नहीं तो कर्म ही नहीं, तो शांति की दुनिया है, उसका नाम है ना निराकारी दुनिया। तो वहाँ जीव आत्माएं अकेली होती हैं, जीव नहीं होता ना, तो ये शरीर के साथ नहीं रह सकती, तो उसे शांति धाम कहते। वहाँ सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं, यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य वाली, है ना। थी तभी तो मांग करते, तभी तो आभास होता, तभी तो भासना आती है ना। जरूर पीस होगी तभी तो राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सबका बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है।
सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप, वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं, वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है, वह लाखों वर्ष कह देते। तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। शांति धाम में जीवन नहीं है लेकिन शांति है, और सुख धाम में जीवन के साथ शांति है, सतयुग में, है ना। तो बाबा ने मुरली में ये भी क्लियर किया है कि वहां सिर्फ पूरे समय सतयुग में क्या रहता है, बसंत ऋतु, है ना। बाबा कहते 2 तरह की तुम समझ गए हो कि शांति है 2 प्रकार की है, एक शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु, नूर, इलाही, कुछ जो हम शिव कहते हैं, कोई निराकार कहता है, कोई ज्योतिर्बिंदु कहता है, कोई शिव, कोई कुछ। तो बाबा कहते हैं प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी, यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नई किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है ना। इसने शिव बाबा ने क्या किया, अडॉप्ट किया ना, स्त्री के द्वारा फिर हमें मुख से ज्ञान दिया। तो स्त्री अडॉप्ट करते हैं, है ना, दूसरे घर से एक पिता लाता तभी तो फिर बच्चे होते। तो इनके द्वारा हम शिव वंशी अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना, बच्चे। तो ये ब्रह्मा बड़ी माँ है। इनको शिव को तो शिव सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। समझा बाबा क्या कह रहे हैं, शिव को सिर्फ पिता कहेंगे, लेकिन जब मामा अर्थात ब्रह्मा माँ होगी तब तो फिर माता पिता कहेंगे, तो माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बात बाबा ने जो कई दफा मुरलियों में कहा है कि अब ये प्रजापिता ब्रह्मा माँ है ना, बड़ी माँ है, तो अब इनके द्वारा तो तुम बच्चों के मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे बने। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है ना, पढ़ाई पढ़ा रहे। लेकिन अब एक मेल बच्चों की कैसे पालना करे, इसीलिए फिर सरस्वती मम्मा आए, है ना, जिसके द्वारा फिर पालना हुई। तो बाबा कहते एक स्त्री चाहिए ना बच्चों की पालना के लिए, मेल फीमेल। तो बाबा कहते फिर इसीलिए मम्मा को रखा। फिर देखो भक्ति में कह दिया कि ब्रह्मा का दिल बेटी पर आया, जो मन में आता है वो कह देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यूं तो फिर ब्रह्मा भी मेरा बच्चा है ना, सरस्वती भी मेरी बच्चा है ना, सब आत्मा है ना। तो ये बहुत गुहा बातें हैं, गुहा नॉलेज है, ऊंचते ऊंच बाप की पढ़ाई है, न्यारी और प्यारी है। माता पिता बन करके हमें पालना भी दे रहे हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ा भी रहे हैं, सतगुरु बनकर हमें ले जाने भी आए हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह इस माता द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है, रूहानी नॉलेज आत्मा की, परमात्मा के द्वारा नॉलेज आत्मा के लिए। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुखी हो ऐसे ऐसे
जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते भी हैं, बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा कहते सब खुश होते हैं, है ना। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनकी बहुत जन्मों की भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। अवतरित होता है ना, भगवान का अवतरण होता है, तो भगवान ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के तुम जीव आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब जीव भी चाहिए आत्मा के लिए, तो पढ़ ना सके बिना शरीर के, है ना, और ना ही पढ़ाने वाला पढ़ा सके बिना जीव के, तो फिर इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बार इस भारत में आए होंगे, तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनकी ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। फिर उनके कितने नाम है, बाबा कहते भक्ति मार्ग में, है ना, जिसके जो मन में आया तो रख भी दिया। तो वो पाप कटेश्वर भी तो है, बाबा कहते हैं फिर मैं भोला भंडारी भोलानाथ भी तो हूँ, फिर पूरा जहर तुम्हारा निकालता हूँ, है ना, विकारों का। तो बाबा कहते कितने नाम रख दिए हैं भक्ति मार्ग में। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ, यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा बाबा कहते कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक और लक्ष्मी नारायण के स्थापना, जो लक्ष्मी नारायण बनाने वाला भी, जिनके राज्य में शांति थी ना, उनको बनाने वाला भी स्वयं परमात्मा ही है ना। तो ये समझना है। बाबा कहते यहाँ है अशांति, बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर हैं। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी पल्लव बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तभी गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। इधर मेल फीमेल, तो गोप जो मेल है भाई और जो गोपियां हैं वो फीमेल हैं भाई बहन। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को नहीं कहेंगे गोप गोपियां, शरीर है तभी गोप गोपियां कहेंगे अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है, गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी बल्लभम जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़ धानी बना दी हैं। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही हो, तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है। क्या
क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। अब देवियों को तो जरूरत ही नहीं है, देवी देवताओं को तो शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उनको अब कैसे दिखाएं, वो की शक्तियों से भरपूर थे, है ना, एकदम खाली नहीं थे ना, उनके पास सर्व शक्तियां थी और जो उन्होंने इस संगम पर प्राप्त की थी, तो वो शक्तियां उनको प्राप्त हुई, उसकी फिर प्रारब्धि प्राप्ति हुई। लेकिन शक्ति देने वाला परम पिता परमात्मा, तो शक्तियों से भरपूर आत्माएं कहाँ हुई, संगम पर। अब वो कैसे दिखाएं, तो फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र के द्वारा दिखा दी, जबकि वहां तो भरपूर है, वहां पे तो कोई शस्त्र चलाने की या किसी भी प्रकार की, पहली बात तो देवी देवता अस्त्र शस्त्र चलाते ही नहीं। वहां किसी को मारने की किसी तरह के डबल अहिंसक है ना, बाबा कहते हैं, धन भी प्योर और आत्मा भी प्योर, पुण्य आत्माएं, तो वहां कोई काम विकार काम कटारी चलती नहीं, निर्विकारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर देखो 10 शीश रावण को और देवियों को भुजाएं दे दी हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हो, हाँ बाबा, हमको आप कहां से कहां ले जाते हो। बाबा देखो, आपने तो हमारा हमसे ही दर्शन करा दिया है, तो राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, वहां वजीर होते नहीं। अब राजा नहीं है तो वजीर ही वजीर है ना। देखो हम लौकिक में अभी भारत देश में रहते हैं, तो हम भारत में रहने वाले यही बात करते हैं ना कि तुमने जाके अमेरिका में देखा, दूसरे विदेशों में तो एक स्वीपर भी आता है, कार से उतरता है, झाड़ू लगाता है, अपना काम करता है और चला जाता है। उधर कोई किसी का किसी भी प्रकार का गरीबी नहीं है, तो फिर कोई चोरी आदि भी नहीं होती है। देखो तो वहां पे तो सब बाबा कहते हैं यथा राजा तथा रानी, सब एक जैसे होंगे, सब मालिक होंगे, है ना, मर्तबे लेकिन पढ़ाई के अनुसार होंगे। तो बाबा कहते वहां वजीर होते नहीं। अब राजा नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है, तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और उच्च पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इनसे, इसने ऐसे उच्च कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। किसी का बच्चा बहुत अच्छे संस्कार वाला होता है तो हम कहते हैं इसके माता पिता ने कितना भाग्य कमाया है, कितने कर्म अच्छे होंगे कि देखो उनकी संतान इतनी अच्छी है, ऐसे कहते हैं ना। कोई धनवान होता है तो कहते हैं इन्होंने मोती चुकाए होंगे, कितने अच्छे रॉयल फैमिली में कितने रईस है ना, जो भी कहते। तो बाबा कहते ऐसे करते हैं ना, तो इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा। तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो हद का है। बाबा कहते एक जन्म मिलेगा, फिर अगले जन्म जो उस जन्म में करोगे फिर उसके नेक्स्ट जन्म में। लेकिन परमात्मा जो हमें पढ़ाते हैं, जो हम उनसे लेते हैं, फिर हम औरों को दान करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम जो मेरे से लेते हो वो तुम दो किसी को, है ना। दाता कहते हैं कि जो मैं देता हूँ वो देने के लिए देता हूँ, रखने के लिए नहीं देता हूँ। तो बाबा कहते लेकिन मैं जो तुम्हें देता हूँ ना, उसके बदले मैं तुमसे क्या लेता हूँ, विकारों का दान, है ना। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आत्मा में जो विकार है वो दान दोगे और वही दान फिर तुम औरों को करोगे, तो फिर तुम्हें 21 जन्म का मिलेगा। बाकी फिर यहाँ लौकिक में दिखाते हैं हद का मिलता है, वो भी बाबा ही देते हैं उनको भी दूसरे जन्म में, क्योंकि परमार्थ ही करते हैं ना इनडायरेक्ट। तो बाबा कहते हैं तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। यहाँ इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो अब शांति और उस शांति के सागर को, अपने शांति घर को, लेकिन वो यथार्थ जानती नहीं है कि वो उन्हें
आत्मा ये नहीं समझती है कि उसका घर शांति धाम है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है और परमात्मा उसका साथी, उसका पापा है ना, बाबा। तो ऐसे करके जानते नहीं है ना, समझते भी नहीं है, यथार्थ नहीं पता। लेकिन परमात्मा के जो बच्चे सौतेले, और बाबा ने कहा ना मातेले और सौतेले, तो यूं तो बाबा कहते पूरी दुनिया ही मेरी है ना, लेकिन जो मुझे पहचान गए उनको फिर राज्य मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि उनको तो याद तो सभी करते हैं, डायरेक्ट आया हूँ, सब उनको याद करते कि आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है, उसे हरि कह दिया, जबकि उसे खुद उसके दुख हरने वाला कोई और है ना, परमात्मा है। तो दुख हरता सुख करता तो एक ही है। तो बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा की याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। बाबा कहते तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो। माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा, स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगे जब आपको टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है और फिर क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राख दिल थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। रुपए से एक आना धर्मायु निकालते थे, है ना। बाबा अपने उसमें से जितने भी पैसे रहते थे उसमें से धर्म के कार्यों के लिए निकालते थे। भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, है ना। बैठे थे ना वाराणसी के तट पर, तब हुआ था ना। तो बाबा कहते हैं आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप जरूर सुने। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करो, छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप भी याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला, कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में
मैं प्रवेश करता हूँ तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर 1 में आऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे ना, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में आएंगे ना। तो बाबा कहते इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। अब यहाँ कोई श्री बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं अपना मुरली में। हाँ, तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों पते माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं, इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। अब बाबा तो घर घर जाकर के पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते ना, तो बाबा के ब्रह्मा बाप के द्वारा पढ़ाया। ज्ञान एक का है, एक के द्वारा ही दिया है, लेकिन फिर ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियां और फिर छोटे छोटे तालाब भी हैं, है ना। तो फिर टीचर बन पढ़ाना भी है ना। बाबा कहते हम, पहला बाबा ने कहा हम गोपी बल्लभ की गोपियां हैं, इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना। दूसरा सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होले हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होले हंस बचे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो। आपके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है, इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। प्राकृतिक आपदाएं किन्हीं भी प्रकार की जो भी आएंगे, सराउंडिंग आएंगे, पेपर तो है ना एक जगह से नहीं आएंगे, तो सारे जगह से आएंगे, हाहाकार मचेगा। तो फिर बाबा कहते उस समय आपका कौन सा गुण, कौन सी शक्ति आपके साथ रहेगी कि उस पेपर में पास कराएंगे अचानक आने वाला। तो विदेहीपन का जितना आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आत्मा का मतलब होता ही है एनर्जी, शक्ति, पावर ना। अच्छा, ओम शांति।